हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम कैसे एग्जिस्ट होता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम एटम की बात करें, एटम के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दिया है कि एटम होता क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। और किसी भी एटम का अगर हमको मास डिफाइन करना होता है या नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज हम एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की बात करें। जब एटम जो है किस फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हो या फिर आयंस के फॉर्म में। अगर हम बात करें जैसे एटम्स का, तो व्हाट इज किस फॉर्म में हमने बताया, मॉलिक्यूल और आयंस के फॉर्म में। तो हम बात करेंगे व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक से ज़्यादा एटम की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, और जब केवल एक ही पार्टिकल होता है तो उसे हम बोलते हैं एटम। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक का, तो मोनो एटॉमिक हम उसे बोलते हैं जब केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसे हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। और जब दो एटम प्रेजेंट हो, डाई एटॉमिक, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम आर्गन, हीलियम की बात करें तो ये केवल एक ही एटम होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मोनो एटॉम। बट जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2 का, तो यहाँ पर ये क्या होता है, डाई एटॉमिक होता है। और किसी भी एटम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। अगर हम बात करें एटॉमिसिटी की, तो यहाँ पर कुछ एटम्स दिए हुए हैं, उनकी एटॉमिसिटी दी हुई है। जैसे कुछ एटॉमिसिटी की बात करें तो आर्गन मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक या एटॉमिसिटी होगा। हीलियम की बात करें तो मोनो एटॉमिक होगा। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, क्लोरीन डाई एटॉमिक। फास्फोरस की बात करेंगे तो टेट्रा एटॉमिक होगा। सल्फर इज ए पॉली एटॉमिक, सॉरी। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का। तो जो एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट से ज्वाइन होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन के फॉर्म में, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो डिफरेंट एटम या सेम एटम हो, डिफरेंट एटम की बात करें जब हम, तो वो जो है जब एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे वाटर में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर दो कंपाउंड, दो एटम मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और इनका जो मास का रेशियो होता है वो होता है 1:8। अमोनिया में अगर देखें तो अमोनिया का जो एटम होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं, इनके मास रेशियो की बात करें तो 14:3 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये जो है आपका रेशियो होगा इसका 3:8 होगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आप बता सकते हो जिनका आप कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। अब मास रेशियो कैसे डिफाइन होता है इसके बारे में देखते हैं। जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, हम क्या करते हैं कि जो मास रेशियो या फिर एटॉमिक मास का डिफाइन करना होता है, तो जो रेशियो बाय मास दिया होता है उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एटॉमिक मास से। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो रेशियो बाय मास है वो 1 है, और यहाँ पर एटॉमिक मास इसका कितना है, 1 है। तो 1 को 1 में डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 2 कैसे आया बेटा, जब हम फार्मूले का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर H2O की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जैसे देखिए आप H2O है। अब H2O में हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं। लेकिन ये भी 2 कैसे आएगा ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देखो, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो बाई मास है वो 8 है, और इसका जो मास दिया है 16 दिया होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं,
तो हमारा आंसर आता है 1/2 आता है। क्या आता है? 1/2 आता है। अब 1/2 और 1, तो यहाँ पर अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो 1:1/2 है। तो अब 2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इन सभी में नॉमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा। तो रेशियो हमें क्या मिलता है, 2:1 मिलता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है हमें रेशियो मिल गया, जब हम रेशियो की बात करते हैं तब। ठीक है, ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का डिफाइन कर सकते हो। अब सेकंड क्या था, एक था मॉलिक्यूल्स, एक था आयन। अब आयन की बात करें, व्हाट इज आयन? तो जब हम किसी कंपाउंड को कंपोज करते हैं मेटल और नॉन मेटल के इस फॉर्म में, तो वहां पर क्या होता है, जब वो चार्ज के फॉर्म में कंटेन होते हैं तो चीज क्या होगा, एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन बोलते हैं, और जो निगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन बोलते हैं। तो हमेशा ये याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम जो है कैटायन बोलते हैं, और जो निगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन बोलते हैं। अगर हम बात करें जैसे NaCl का जैसे अगर हम बात करें NaCl का, अब NaCl को जब हम लोग जो है कंपोज करते हैं तो ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होता है तो फिर किस फॉर्म में ब्रेक होगा, किस फॉर्म में ब्रेक होगा, एक प्लस चार्ज में ब्रेक होगा, एक माइनस आयन में ब्रेक होगा। और यही जो है अब सोडियम प्लस आयन और माइनस आयन में ब्रेक होता है, यहाँ पर ये सोडियम प्लस माइनस आयन में ब्रेक होगा। तो इसकी हम बात करें Na प्लस, फिर उसके बाद और क्या बनेगा, प्लस Na प्लस और Cl माइनस चार्ज होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैटायन और एनायन का, तो यहाँ पर अगर सोडियम की बात करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन की बात करें तो इस पे निगेटिव चार्ज है, और हमने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग कैटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। तो ऐसे आप इसका जो है आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। कुछ ऐसे भी आयंस होते हैं जो ग्रुप फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। अब इसको देखने के लिए आप जरा ये जो है टेबल देख लो 3.6। अब पॉलीएटॉमिक आयंस की हम बात करें तो पॉलीएटॉमिक आयंस जैसे आपका यहाँ पर ये हो गया, ये पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए आपके, जैसे अमोनियम आयन NH4+ आयन। यहाँ पर अगर हम बात करें NH4+ आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट हाइड्रोजन, नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन। तो ये आपके जो है कौन से हो गए, ये आपके जो है पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए। ठीक है, तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ मास रेशियो दिया है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है मास बाई रेशियो 5:2 होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड का बात करें तो Mg और S सल्फर होता है। सोडियम क्लोराइड Na और Cl होता है, तो उसके मास की रेशियो की यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप मास रेशियो भी हो बता सकते हो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल फार्मूला। आप केमिकल फार्मूला कैसे लिखोगे किसी भी कंपाउंड का, तो सिंपल सी बात है कि हम उसे सिंबल के फॉर्म में क्या करते हैं, सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फार्मूला होगा उसके कंपोजिशन बनाएंगे, उसको हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी की बात करें तो कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी जो एलिमेंट की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी के बारे में आप जो है आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ जैसे हम एटम दिए हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें नेम ऑफ एलिमेंट और उनका सिंबल और उनका आयंस दिया है, तो ये कौन से कंपाउंड है, ये आपके जो है सोडियम पोटेशियम सिल्वर कॉपर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम
आयरन, तो ये मोनो एटॉमिक हो गए, डायटॉमिक, और एल्युमिनियम आयरन ट्राई एटॉमिक हो गए आपके, तो ये जो है मेटल हो गए। नॉन सल्फाइड ये डायटॉमिक हो गए, नाइट्राइड ये ट्राई एटॉमिक हो गए, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला लिखने का कुछ रूल होता है। रूल क्या है? फर्स्ट ये है पॉइंट, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो वैलेंसीज होती हैं चार्जेस की वो क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड क्या है? द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल रिटन फर्स्ट। जो नेम होगा सिंबल का उसे हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे, मतलब उससे पहले लिखेंगे। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, और आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO। अब यहाँ पर जो आपका Na, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, अगर हम इनकी बात करें तो इनको जो है फर्स्ट सबसे पहले लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो है हम मेटल्स को पहले लिखते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स आते हैं फिर उनको हम लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंबल ऑफ कंपाउंड केमिकल फार्मूला। सेकेंड पॉइंट क्या है? द कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक। जब हम पॉलीएटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं तो फार्मूला को हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं, जब हमें ब्रैकेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्यों जरूरत, कैसे ज़रूरत होगी? जब हम नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करते हैं, अगर चार्ज आयंस जो है एक से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक आयन। एग्जाम्पल्स देख लो। अच्छा, एक और यहाँ पर दिया है फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सॉरी, फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कंपाउंड के वो दो डिफरेंट एलिमेंट के बने होते हैं, उन्हें हम बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज वैलेंसीज। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 1 है, क्लोरीन 1 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन के नीचे करते हैं, और इस 1 का मल्टीप्लाई क्लोरीन के नीचे करते हैं, तो हमारा क्या फार्मूला बन जाता है? HCl बन जाता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, ऐसे ही जब हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड का, अब हाइड्रोजन सल्फाइड की जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड में देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या होता है कि अब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो +1 होती है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? +1 होती है, और सल्फर की वैलेंसी -2 होती है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, प्लस इसका -2 होता है वैलेंसी, इसका +1 वैलेंसी होता है। अब इसके 1 की वैलेंसी हम क्या करते हैं? सल्फर में मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? हाइड्रोजन में करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल्स का, जैसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड देख लो, CCl4। अब CCl4 की बात करें तो यहाँ पर अब कार्बन की वैलेंसी कौन डिसाइड करे? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि कार्बन पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, और 4 होता है तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसका साइड एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर क्लोरीन की वैलेंसी -1 होगी, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगा? +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? Cl में करेंगे, और 1 का मल्टीप्लाई किस में किए? हमने कार्बन में किए। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है? CCl4। क्या बन जाएगा? CCl4 बन जाएगा। बोलते हैं पायरीन, इसको हम लोग जो है पायरीन भी बोलते हैं। अब आगे बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो ये MgCl2 है। तो यहाँ पर भी सिंगल फार्मूला है, सिंगल एटम है। मैग्नीशियम एक एटम है, एक क्लोरीन एटम है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी की बात करें तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, क्लोरीन की -1। तो बस 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन में कर दो, 1 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम में कर दो, तो फार्मूला आपका बन जाता है MgCl2। ऐसे ही जब हम
पॉजिटिव आयन निगेटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर में, तो हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड न्यूट्रल हो जाता है। अब जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के देख लो। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, +3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो बस 3 का मल्टीप्लाई O में कर दो और 2 का मल्टीप्लाई Al में कर दो, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, Al2O3। ऐसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड का भी कर सकते हो फार्मूला। तो यहाँ पर जो है आपका ये चीज़ हो गया। ब्रैकेट वाले फार्मूले क्या होंगे, ब्रैकेट वाले फार्मूले भी देख लो जरा सा। जरूरी नहीं है कि हाँ हमें वहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट का, अब सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है और कार्बोनेट आयन पर -2 चार्ज होता है। CO3 पे टोटल -2 चार्ज होता है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई Na में करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कार्बोनेट आयन में किए, तो हमारा जो फार्मूला बन जाता है वो बनता है Na2CO3। यहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने आयन प्रेजेंट है, केवल 1 आयन प्रेजेंट है, तो इसलिए हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिनिमम, अब जैसे हमें जो है कोई ब्रैकेट की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब एक से क्या हो, ज़्यादा आयन हो, ज़्यादा चार्ज हो। जैसे अगर हम अमोनियम सल्फेट की बात करें, तो अब यहाँ पर एक अमोनियम कंपाउंड है, एक सल्फेट कंपाउंड के फॉर्म में है। अमोनियम पर +1 चार्ज होता है, अमोनियम पर +1 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, और अमोनियम को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे NH4 का होल ट्वाइस। क्यों, क्योंकि ये एक कंपाउंड है अमोनिया, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। और सल्फेट में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम कोई भी जो है ब्रैकेट में नहीं रखते। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, तो नेक्स्ट टर्म पे हम जो है मोल कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।